प्यारे विद्यार्थियों, मैं के पूनिया आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के 5 मिनट के सेशन में मैं आप लोगों के सामने 3 महत्वपूर्ण बातें रखने वाला हूं। उन तीनों बातों पे आप गौर करना, वो आपकी तीनों बातें ही काम की हैं। आपत्ति से संबंधित तीनों बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कौन सी बातें हैं गुरुजी? पहली बात कि आपत्ति लगाते समय ये ऑप्शन आपके सामने आएंगे। जब SSOID खोलोगे तो इनके हिसाब से अपने को चूज करना है कि किस प्रश्न में आपत्ति है और किस हिसाब का वो प्रश्न बनता है, यानी इनके अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन इज नॉट क्लियर है, क्वेश्चन इज रॉन्ग है, इस हिसाब से ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने मेंशन करूंगा। दूसरी बात कि कंपटीशन एग्जाम की वो कौन सी बुकें हैं जिनके आधार पर अपने आपत्तियां लगा सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बुकें, क्योंकि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में इन्हीं बुकों के आधार पर आपत्ति लगवाई थी। उस समय मैंने एक प्रश्न को डिलीट करवाया था, एक प्रश्न तो शायद बदलाव नहीं हुआ था। तीसरी बात कौन सी गुरुजी? SST में एक्चुअल में ऐसे प्रश्न कौन से बनते हैं जिन पर आपत्तियां लग सकती है और जिन पर आपत्तियां लगने से अपने को फायदा या बेनिफिट मिल सकता है, उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। ज्यादा समय मैं आप लोगों का जाया नहीं करूंगा, मेरे पास भी समय का अभाव है, आपका समय भी बहुत कीमती है। तो आओ मैं सीधा आपको मैटर पे लेकर के चलता हूं। आपत्ति लगाते समय ध्यान रखें किन किन बातों का। देखो, आप अगर आपत्ति लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले अपनी SSOID खोलनी है। एक SSOID से एक ही आपत्ति आप लोगों की लग पाएगी, ठीक है? ऐसे नहीं कि अलग अलग लोगों की आपत्तियां आप लगा दोगे, एक SSOID से एक आपत्ति आप लगा सकोगे। दूसरी बात, आपको आपत्ति लगाते समय एक PDF फाइल तैयार करनी है, और उस PDF फाइल में जो मास्टर पेपर इन्होंने बोर्ड ने जारी किया है, उस बोर्ड वाले पेपर में जो प्रश्न आपको शक के दायरे में है, आपके शक के दायरे में जो भी प्रश्न आपको लगता है कि ये डाउटफुल प्रश्न है, उस प्रश्न का क्रमांक उस PDF फाइल पर लिखना है, आपका रोल नंबर भी वहां पर मेंशन करना है। उसके बाद में आपको वो PDF फाइल जो है वो सबमिट करनी है इनके ऑप्शन के हिसाब से। तो आप SSOID खोलोगे और प्रक्रिया करोगे, SSOID खोली, पासवर्ड लगाए, आगे चलकर ये ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आएगा ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, यानी ऐसा कोई प्रश्न है जिनमें आपको लग रहा है कि इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं, तो आप फिर कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? यहां पर ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग है, ठीक है? दूसरी बात, मल्टीपल ऑप्शन आर राइट, यानी कि ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा कोई प्रश्न है जिसके चारों ही ऑप्शन सही हैं, दो या दो से अधिक ऑप्शन उसके सही हो रहे हैं। तो आप कई बार अपनी कल्पना पेपर देख आए, गुरुजी इसमें तो बी भी सही है, इसमें तो सी भी सही है, दोनों ही सही हो रहा है इसके अनुसार, तो वो किसमें आता है? उसमें आपको ये ऑप्शन चुनना पड़ेगा, मल्टीपल ऑप्शन आर राइट, ठीक है? तीसरा, डिफरेंट हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि अपना पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, वहां पर भावार्थ अगर अलग निकल रहा है, हिंदी में कुछ और अर्थ निकल रहा है, इंग्लिश में कुछ और अर्थ वहां पर निकल रहा है, तो अपने कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश वाला ऑप्शन आपको वहां मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके अपना दायर कर सकते हो। आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा मायने नहीं रखता है। आउट ऑफ सिलेबस, कई बार प्रश्न जो है वो हटके आ जाते हैं सिलेबस से, लेकिन यहां पर मुझे नहीं लगता कि रीट में कोई ऐसा प्रश्न आया होगा जो सिलेबस से बाहर था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत वाइड सिलेबस दे रखा था। तो इसको तो आप छोड़ो एक बार। क्वेश्चन इज रॉन्ग, यानी कि प्रश्न ही गलत है। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, तो इस देखो SST के पेपर में ऐसे 3 प्रश्न हैं जो इस ऑप्शन में जाएंगे, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। मैं आप लोगों को बताऊं कि 8वीं शताब्दी में एक दिननाथ जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। लगभग बच्चे बप्पा रावल उसका उत्तर करके आए हैं, लेकिन उन्होंने त्रुटिपूर्ण एक बात लिखी है, 18वीं शताब्दी लिख रखा है वहां पर। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर का जो प्रश्न बनता है वो क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, क्वेश्चन सही क्लियर नहीं है, इस हिसाब से इस प्रश्न पर आपत्ति लग सकती है, ठीक है? दूसरा, एक भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री को लेकर के कोई प्रश्न है जिसका उत्तर अमृत कौर आया है, तो वहां पे इन्होंने सही मेंशन नहीं किया कि स्वतंत्रता के बाद पूछा है या स्वतंत्रता से पहले पूछा है, तो वो भी प्रश्न किसमें जाता है? क्वेश्चन इज नॉट क्लियर में वो प्रश्न जाता है। एक प्रश्न शिक्षण विधियों का भी है जिसमें भाषाई उत्तर इन्होंने दिया है, वो भी क्वेश्चन इज नॉट क्लियर में जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी अपने लगा सकते हैं, यानी आपको जिस प्रश्न पर डाउट है वो किस हिसाब से डाउटफुल बन रहा है उसका विद प्रूफ आपको वहां इनके पास PDF बना करके भेजना है। साथ ही मास्टर पेपर का क्रमांक लिखना है, अपना रोल नंबर वहां पर मेंशन करना है, ठीक है? यह प्रक्रिया होने के बाद आप यूज फाइल पे जाओगे और 10 से 50 KB के आसपास अगर आपकी PDF फाइल बन गई, 50 KB बहुत होता है, तो यहां पर आपकी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको ऐड कर देना है। ये मेन चीजें हैं आपत्ति लगाते समय, इन पे आप ध्यान रखना है। तो ये तो आपत्ति से संबंधित बात होगी। दूसरी बात, कंपटीशन एग्जाम की वो कौन सी बुकें हैं सर जिनसे अपने आपत्ति लगा सकते हैं? तो मैं आप लोगों के सामने बताऊं एक बात। पहले तो एक प्रश्न रह गया था, उस पर मैं आप लोगों को चर्चा कर लूं SST वाले बच्चों के लिए। ये सामाजिक अध्ययन की कक्षा 6 की बुक है, ठीक है? और इस बुक में आप लगभग उसका उत्तर मेरे को पता है 27 पॉइंट कुछ करके आए हो, लेकिन यहां पर कई बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमारे को दिखाना, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का। आप लोग यहां पर देखिए,
ये जो यहाँ पर है लगभग 29 दिन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। तो ये बात यहाँ पर है। इंग्लिश वाला पैटर्न भी मेरे पास पड़ा होगा, उसमें भी दिया गया है। तो इस प्रश्न पर भी आरबीएससी की बुक, एनसीईआरटी की बुकों के अनुसार अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। तो आपत्ति लगाएंगे आरबीएससी की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से भी लग सकती है, ठीक है। उसके बाद मेन बात आती है कंपटीशन एग्जाम की कौन सी बुकें हैं जिनसे अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। सबसे पहले तो पेनोरमा की बुक है, उससे मैंने आपत्ति एक बार लगाई थी उस सेकंड ग्रेड में। और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने अरिहंत की बुक से आपत्ति लगाई थी, जिस समय मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उस प्रश्न को मैंने डिलीट करवाया था, क्योंकि इस बुक में अरिहंत इन्होंने स्पष्ट लिखा है अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इनका कोड भी है G419 इन्होंने दिया है। सब सब्जेक्ट की इनकी बुकें आती हैं, बहुत ही अच्छे लेवल में अरिहंत की बुकें आती हैं और बहुत ही विश्वसनीय बुक इनकी आती है। मैं कोई बुक का ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इन बुकों से आपत्तियां लगाई हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये दिखा रहा हूं। तो आशा करता हूं आपको तीनों बातें समझ में आई होंगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं नेक्स्ट कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक आप क्लास को